हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2026 जेई एडवांस्ड जो पेपर 1 था उसका क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले के 3 क्वेश्चन स्टूडेंट हम ऑलरेडी अपने चैनल पर डिस्कस कर चुके हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार रीड आउट कर लीजिए स्टूडेंट, फिर इसका सोल्यूशन को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो वीडियो को पॉज करके एक बार रीड आउट कर लीजिए। तो चलिए, आपने रीड आउट कर लिया होगा। तो इसे बोल रहे हैं कि एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है जिसके ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दे रखा है और रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर ईच दे रखा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बताना है जब लिक्विड उसको लिक्विड में इमर्ज किया जा रहा है, उसके बाद उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड का एनएल है। तो आपको करेक्ट प्लॉट बताना है कि इसमें पावर का प्लॉट कौन सा सही होगा, मतलब पावर जो लेंस का पावर है उसका कौन सा प्लॉट सही होगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें क्या आपको जानना है। पहले आपको एक तो जानना है लेंस मेकर फार्मूला। तो लेंस मेकर फार्मूले के अंदर जब इक्वी कॉन्वेक्स का ये केस है, इक्वी कॉन्वेक्स मतलब जब दोनों तरफ का रेडियस सेम होता है, तो उस समय क्या फार्मूला होता है स्टूडेंट। तो उस समय फार्मूला होता है इक्वी कॉन्वेक्स का 1/f। ये पहले मैं जनरल फार्मूला लिख रहा हूँ आपको, किसके लिए, लेंस मेकर, n/1 -1, और यहाँ पे होता है 1/r1 -1/r2। ठीक है ना। तो बेसिक आपको पता होगा कि अगर इक्वी कॉन्वेक्स है तो स्टूडेंट इक्वी कॉन्वेक्स होने का मतलब है कि इसका इक्वी कॉन्वेक्स बोला है, क्योंकि इक्वी कॉन्वेक्स ने डबल कॉन्वेक्स बोला है, लेकिन दोनों तरफ का रेडियस क्या है, सेम है। तो स्टूडेंट, इधर का रेडियस 20 है और इधर का भी रेडियस 20 सेंटीमीटर है। तो एक बात याद रखिए, जो लेफ्ट टू राइट जाते समय पहला सरफेस मिलता है उसे हम R1 कहते हैं, और उसका जो आप रेडियस सेंटर देखेंगे, अगर लोकेट करने की कोशिश करेंगे तो उसका सेंटर आपको इस साइड में मिलेगा, यानी R1 की वैल्यू +20 ट्रीट की जाएगी साइन कन्वेंशन से। और दूसरा सरफेस जो लेफ्ट टू राइट जाते समय मिलता है वो R2 होता है, तो R2 का सेंटर आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा। तो इतना आपको लाइट से तो क्लियर होगा कि R2 को -20 ट्रीट किया जाएगा। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक नॉर्मल आपको कन्वर्सेशन के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि आप बोलेंगे सर R1 R2 का क्या हुआ। तो इसमें अभी अपनी चीज़ों के अकॉर्डिंग मैं डेटा फीड कर लेता हूँ। तो यहाँ N21 है, तो N2 जो होता है ये लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और N1 जो होता है वो बाहर जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो यहाँ N2 की वैल्यू N21 को आप क्या लिख सकते हैं, N21 को आप लिख सकते हैं N2/N1। तो यहाँ N2 की वैल्यू है 1.5 और N1 की वैल्यू है NL। तो इसी फॉर्मूले को मैं मॉडिफाई करके लिख रहा हूँ, और यहाँ पे आएगा स्टूडेंट 1/20 -1/-20। तो ये सॉल्व होके आ जाएगा, दोनों को ये प्लस हो जाएगा, तो 2/20। तो 1/f को आप क्या लिख सकते हैं, पावर। तो पावर कितना आएगा, 1.5/NL -1, और ये वाला टर्म पूरा सॉल्व करके 1/10 आ जाएगा। तो अभी पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस अब यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे स्टूडेंट, पहली बात आप ये देखिए कि हमें ये 1.5 पे ना चेक करना है, 1.5 पे या 1.5 पे चेक कर लेते हैं और एक बार 1 पे चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले 1 पे ही चेक कर लेता हूँ। तो अगर पावर का फॉर्मूला देखो स्टूडेंट, और N2 की वैल्यू या NL की वैल्यू मैं 1 पुट करूँ, NL की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो 1.5 -1 0.5 आएगा। आप खुद देखिए, 1 NL की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दिया। अगर NL की वैल्यू मैंने 1 पुट किया तो 1.5 -1 करेंगे 0.5, 0.5 इंटू 10 करेंगे तो 1/10 करेंगे, 0.05 आएगा, यानी पावर की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। पावर की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और यहाँ पे हमने सेंटीमीटर में लिया, इसको मीटर में लेंगे, तो मीटर में लेंगे स्टूडेंट तो 100 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो आप देखेंगे तो पावर की वैल्यू आपकी लगभग 5 के इक्वल आएगी। तो इस सिचुएशन में आपकी पावर की वैल्यू 5 आई। N2 की वैल्यू जब आपने 1 रखी तो पावर की वैल्यू +5 आई। ये सेंटीमीटर में था, 100 मल्टीप्लाई किया मीटर में बदलने के लिए, तो पावर की वैल्यू 5 आई। तो कौन कौन से ग्राफ में पावर 5 से स्टार्ट हो रहा है, तो आप देख रहे हैं कि 2 ग्राफ में स्टार्ट हो रहा है, ए और बी में। अब सी का मुझे पता नहीं, क्योंकि सी में एग्जैक्टली दे नहीं रखा है। अगर माने तो 20 से है तो सी होना नहीं चाहिए, और तो यानी डी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। और अभी ए बी सी, सी को भी मान लेते हैं कि हंट में भी बना हुआ है। अब दूसरा जो पॉइंट हमें चेक करना है, जो हर जहाँ पे वेरिएशन हो रहा है वो 1.5 का पॉइंट है, जब NL की वैल्यू 1.5 है। तो स्टूडेंट, जब NL की वैल्यू आप 1.5 रख देंगे, NL की वैल्यू जैसे आपने 1.5 रखा तो पावर कितना आएगा, तो NL की वैल्यू 1.5 रखते ही 1 -1 हो जाएगा, तो पावर आपका आ जाएगा 0। अब हम देखते हैं कि कितने ग्राफ में पावर 1.5 रखने में 0 आ रहा है। तो स्टूडेंट, ये ग्राफ सी ग्राफ जो है वो एलिमिनेट हो गया, और डी ग्राफ ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका था।
अब ए और बी बचे, क्योंकि ए में भी आपका 1.5 पे जीरो आ रहा है और बी में भी 1.5 पे जीरो आ रहा है। अब हमें क्या चेक करना है कि कर्व बनेगा या स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे बहुत एक मैथ का कॉमन सेंस का बात है कि यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन सा है। यहाँ वेरिएबल ऊपर जो देखिए, यहाँ पे वेरिएबल y क्या है, p है, और x क्या है, x है यहाँ पे nn। तो मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ y ऊपर है और x नीचे है, तो क्या ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है? ये नहीं है, ये कुछ कर्व टाइप का ग्राफ है। स्ट्रेट लाइन का तो नहीं, स्ट्रेट लाइन का होता तो x ऊपर आता। तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर है कि स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ रिजेक्ट हो जाएगा। और स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ अगर रिजेक्ट हो गया, ये पहले से रिजेक्ट हो गया, ये वाले तो ये दोनों पहले से रिजेक्ट हो गए, स्ट्रेट लाइन वाला भी रिजेक्ट हो गया, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ए बनेगा। ये एक इजी क्वेश्चन था 2026 के एडवांस के पेपर में, जो बहुत बच्चों ने, मैं उम्मीद करता हूँ जो बोर्ड भी पढ़ रहे होंगे उन बच्चों ने भी अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल पे अगर यूट्यूब के थ्रू देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो ज़रूर हमें फॉलो कर लीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपको जे एडवांस के क्वेश्चन को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर पाएँ, उसकी जो डिटेल्स है उनको भी एक्सप्लेन कर पाएँ। SRE फिजिक्स आप फॉलो कीजिए। मेरा नाम विकास सिंह है। तो इस तरह की चीज़ों में मैं आपको हेल्प करता रहूँगा। थैंक यू।